तो इस बार के पेपर में 2026 सीडीएस के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे एक एक करके देखते जाते हैं। अब जैसे ये कल एक केस हमने वहां पे लिखा था, तो ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3.6, 0.009 एंड 0.27? इसका हमने एलसीएम निकालना है। निकालो। हमारे एक फॉर्मूला में इसका कवरेज था, तो उसके थ्रू इसको करो जरा जल्दी से। ये इस बार के पेपर के क्वेश्चन जितने भी हैं सारे इस बार के पेपर के हैं। भी आ रहा है? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 36/10 ये हो गया 9/1000 और ये हो गया 27/100। तो अगर हमें एलसीएम निकालना है किसी भी फ्रैक्शन का, तो फिर हमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर्स का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेंगे। तो 36, 9 और 27 का एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 10, 100 एंड 1000। और बस इसके आगे तो 36, 9, 27 का क्या होता है, 108। हाँ, और इसका एचसीएफ 10 हो गया, तो सीधा काटेंगे 10.8 इसका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आए थे इस बार। हाँ, अब ये देखो, ये है व्हाट इज द। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा क्या करना है, तो वो जो ग्रेटेस्ट वर्ड आ गया, हमने कल यही केसेस डिस्कस किए थे कि जब भी ग्रेटेस्ट वर्ड लगा हुआ होगा तो समझ जाओ कि वो क्वेश्चन तुम्हारा एचसीएफ की तरफ जा रहा है। उसने पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ पर्सन कैन वॉक 13.3 किलोमीटर एंड 20.9 किलोमीटर सच दैट द टाइम रिक्वायर्ड इन ईच केस इज अ होल नंबर। तो तुम्हें सीधा देखना है कि ग्रेटेस्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस टू वैल्यू। अगेन उसी कंसेप्ट से इसको जल्दी से कर लो। 1.9 ही आ रहा है। हाँ, कर लिया इसको। पहले 133/10 और फिर 209/10। तो इस बार हमें एचसीएफ निकालना है, तो न्यूमरेटर्स का एचसीएफ आएगा। तो एचसीएफ ऑफ 133, अब देखो यहाँ पे क्या है कि तुमको 19 का टेबल अगर याद होगा या ये पता होगा कि 19 के टेबल में ये वैल्यू आती है 133, तो उससे काम बन जाएगा। हाँ, तो 19 के टेबल में चले जाएंगे, तो ऊपर 19 आ गया। एलसीएम ऑफ 10 एंड 10 इज 10 ओनली, तो आंसर हो जाएगा 1.9 किलोमीटर पर आवर। ये वन ऑफ द क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। अब ये तो अभी हमने बहुत बढ़िया से किया हुआ है, इसको अच्छे से करो। इसको ये पूरा हमने केस किया हुआ है पूरा का पूरा। टाइप 1 क्वेश्चन, ठीक है। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स पी एंड क्यू दे दिया है, तो सीधा फॉर्मूला लिखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू। तो ये जो पी और क्यू है वो तुमको नहीं दिया हुआ है, उसमें से तुमको एचसीएफ दे दिया है 44, एलसीएम दे दिया है 4620। अब पहले नंबर के लिए बोला है व्हेन पी इज डिवाइडेड बाय 55 द कोसेंट इज 4। इसका मतलब है कि नंबर क्या हो गया, 220, और दूसरा नंबर तुम्हें फाइंड करना है। अब ये साफ पता चल रहा है 22, एक जीरो काटने के बाद 22 के टेबल में ये 2 में जाएगा। 462 इंटू 2 करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा 924। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, तो ये हमारे केस स्टडी में से है। कल जो हमने 12 केस पढ़े थे उसी के अंदर से है। कर लो इसको ही जल्दी से, ये भी स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है बिल्कुल।
बस सीधा सीधा पेयर वाइज सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले 631 माइनस 600, 724 माइनस 631 और फिर 724 माइनस 600 रेस्पेक्टिवली गिविंग यू 124, यहाँ से 31 और ये माइनस 93। बस 31 93 124 कोई भी बता देगा आराम से, 31 के टेबल में जाता है, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था। अब देखो इसके थ्रू हम पॉलिनोमियल्स के अंदर जा रहे हैं, बिकॉज पॉलिनोमियल वाला पैटर्न में मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है कि अगर हम पॉलिनोमियल्स के बारे में भी वो फॉर्मूला होल्ड गुड कराने की कोशिश करेंगे तो वो फॉर्मूला होता है HCF इंटू एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स। तो अब इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ के इसको करने की कोशिश करो, इसी के थ्रू हम लोग उसके अंदर जाएंगे। यस, कहाँ फंस गए? हो गया ऑलमोस्ट। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो कर सही रहा होगा, थोड़ा सा फॉर्मूला में तुझे लग रहा है ये सब फॉर्मूला बन जाएगा ना। जैसे एलसीएम हमें दे रखा है, वहां पे मैं एलसीएम की जगह लिख देता हूँ एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और एचसीएफ है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, एंड वन ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी एक्स हमें दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए टू द पावर ऑफ 4, और क्यू एक्स हमें फाइंड करना है, तो क्यू एक्स को क्यू एक्स रहने देते हैं। अब हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो एक फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, देखो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब को अगर मैं ब्रेक कर देता हूँ तो ये बन जाएगा एक्स माइनस ए, और इस वाले टर्म का पॉजिटिव पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। तो तुम्हें क्या करना है, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए को एक साथ सोचो, और ये जो टर्म यहाँ पे दिख रहा है राइट हैंड साइड में जो पहला टर्म है वो और कुछ नहीं है, वो इन दोनों का प्रोडक्ट है, वो इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों का। तो स्ट्रेट अवे ये इन सबको कैंसिल कर देगा, और तुम्हारा जो आंसर होगा वो सिर्फ क्यू एक्स के लिए क्या बच गया है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, दैट मीन्स आंसर विल बिकम सी ऑप्शन। आया कुछ समझ में? क्योंकि अगर तू इसको मल्टीप्लाई करके देखेगा ना, इन दोनों को मैं करके दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू वो जो राइट हैंड साइड में ये वैल्यू दे रखी है ना इसकी इक्वल आ जाएगी। इसमें तो सीधा वो लगा दे ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहां से लेके यहां तक ये ए है और ये बी है, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। इसको खोल लो, एक्स फोर ए फोर टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो सॉल्व करके यही वैल्यू आ गई, आया? हाँ चल, हाँ 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 वही ना, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, बना बनाया क्वेश्चन था बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन हम शायद पहले एक बार कर चुके हैं, बट सिंस इट हैज कम इन योर पेपर तो एक बार बता इसको, सीधा सीधा क्वेश्चन है, हमने कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, आई थिंक मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, तो फिर भी एक बार और कर ले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस को मैंने एक तरफ कर लिया, 7 क्वेश्चंस थे तो वो सारे 7 क्वेश्चन थे, छठा आया था मेरे ख्याल से।
बी आ रहा है कि दोनों सही लग रहे हैं, चलो देखते हैं। जैसे P एंड Q है, उसमें उसने ये बोल दिया कि P मस्ट बी ग्रेटर देन Q। बोल कौन से नंबर्स लिया तूने, तेरे हिसाब से चेक करेंगे। 2 और 4, तो फिर ये P को 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, तो P हो गया 4 और Q हो गया 2। तो अगर मैं इसका HCF निकालता हूं तो वो आता है 2। अब HCF पहला स्टेटमेंट क्या है, P एंड P प्लस Q, तो 4 एंड 6, 4 एंड 6, तो इसका HCF जो होगा वो 2 ही होगा। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, P एंड P माइनस Q, तो 4 एंड 2, 4 एंड 2 मतलब इसका भी 2 ही होगा। तो मेरे हिसाब से दोनों सही होगा, इसका बोथ 1 एंड 2, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन तूने किए हुए, बस जल्दी से कर ले इसको। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का ही है, बट देन HCF इज समवेयर रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। क्यों नहीं हो रहा, उसने तुमको बोल दिया ना कि x माइनस 5 इसका HCF है। दैट मीन्स x माइनस 5 को 0 के इक्वल करके जो भी x की वैल्यू मिलेगी, वो जब तुम यहाँ पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और वो जब तुम यहाँ पुट करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो अगर मैं x की जगह 5 यहाँ रखता हूँ तो 25 माइनस 5 माइनस p इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ रखता हूँ तो 25 माइनस 5q माइनस 10 इक्वल्स टू 0। पहले वाले से p की वैल्यू आ गई 20, और दूसरे वाले से ये हो जाएगा 5q इक्वल्स टू 15, मतलब q की वैल्यू आ गई 3। अब तुम्हें क्या पूछा है, p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू 20 और 3 को ऐड करोगे तो ये रहा तुम्हारा 23 आंसर है। बेसिक क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इस बार आए थे। अब चलते हैं हम लोग HCF एंड LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स के डिटेल में। इससे बाहर कैसे निकलेगा? अबे इससे बाहर कैसे निकले इसका? हाँ, अब डिटेल में करते हैं HCF एंड LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर में मैंने यही बताया था कि पॉलिनोमियल्स के HCF एंड LCM को फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू बी गुड विथ योर फॉर्मूला पार्ट। तो अभी हम लोग जो भी क्वेश्चन देखेंगे ये वेरियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन सब है, तो इसको एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, स्ट्रेट अवे तुम्हें 3 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, उसका तुम्हें निकालना है LCM। पॉलिनोमियल्स क्या क्या है वो तुम्हारे सामने है, स्टार्ट हो जाओ इस क्वेश्चन में।
ये पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन के आइडिया है कुछ कैसे करते हैं, मतलब या बता दूं ये वाला क्वेश्चन पहले? अरे इसमें कहाँ है, नहीं नहीं इसमें मत फंस जाओगे, क्योंकि मैंने कई क्वेश्चन देखे हैं जैसे वैल्यू पुटिंग करने के बाद दो ऑप्शंस तीन ऑप्शंस भी आ जाते हैं कई बार, तो इसको तो तुझे फैक्टराइज करना ही पड़ेगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ। देखो, पहले वाले पॉलिनोमियल को पी एक्स मानते हुए, जो कि एक्स क्यूब प्लस 8 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग अपना ब्रेक कर लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फैक्टराइज कर दिया, इसको और फर्दर नहीं कर सकते। दूसरा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये तो बेसिक वाला है, इसको हम लोग ऐसे याद ही, हम लोग को x प्लस 2 एंड x प्लस 3। और सबसे लास्ट में आ गया rx, इसमें दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x। अब बताओ इसको कैसे करोगे, ये वाला तुम बताओ इसको कैसे ब्रेक करोगे, क्योंकि एक बार ये कर लोगे तो उसके बाद हम कॉमन ढूंढ लेंगे, और उसके बाद कॉमन के बाद जो बच जाएंगे वो सारे अटैच हो जाते हैं एलसीएम में। इसको फैक्टराइज कैसे करोगे, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x। हाँ हाँ, ये अंदर में x कॉमन लेते ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, जो कि फॉर्मूला होता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर का। तो हमारा जो फाइनल आंसर्स आए हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है। तो हम लोग को इसके अंदर में ढूंढना है कॉमन। अगर एचसीएफ निकालना होता तो इसका आंसर होता है x प्लस 2, बट अगर एलसीएम निकालना है तो हमें सारे लिखने पड़ेंगे। सारे का मतलब क्या है, सबसे पहले तो दिख रहा है x, उसके बाद x प्लस 2 का हायर पावर दैट इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर क्या दिख रहा है हमें, एक x माइनस 3, एक सेकेंड, x माइनस 3 नहीं x प्लस 3, और एक और क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, अब जरा चेक करो ये कहाँ पे है, ये आंसर पहले ही ऑप्शन में आई थिंक। अच्छा, अब तुम्हारी बात में आते हैं कि अगर मैं इसमें वैल्यू पुटिंग करता हूं तो होगा या नहीं होगा। तो मैं एक बार कर लेता हूं, ठीक है, मैं एक बार कर लेता हूं, मैंने देखा है, हो सकता है ये क्वेश्चन हो जाए। सबसे छोटी वैल्यू से ही ले स्टार्ट करोगे या थोड़ी बड़ी वैल्यू ले ले? छोटी वैल्यू ले, 1 से स्टार्ट करें। अरे जीरो मत लिया, अगर मैं जीरो में मान लिया, अब देख सारे ऑप्शन जीरो नहीं हो जाएंगे अगर तू यहाँ जीरो डालेगा तो। हाँ, तो जीरो तो कभी भी मत लेना, 1 से देख लेते हैं एक बार। ये 9 हो गया, ये हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 6 12, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 9। तो अगर तो इसका एलसीएम ले रहा है तो आंसर होगा 36। तो अब तो इसके बाद फिर दोबारा क्या करेगा कि 1 डाल डाल के चेक करेगा कि कौन सा ऑप्शन 36 दे सकता है, यही करना है ना। तो ये 1, अब ये तो मुझे पता है ये आंसर है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 9 4 और वहां पे 5 माइनस 2, थोड़ा सा ज्यादा आ जा रहा है ये तो। हाँ, तो थोड़ा सा मतलब इस मेथड में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। हाँ, तो ये तो गड़बड़ हो गया, फिर यहाँ एलसीएम 36 लाना था हमें। 9 और 12 का जो एलसीएम मुझे पता है वो 36 ही है, 108 तो हमने सीधा उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। हाँ, तो ये बता रहा हूँ, तो एक बार ना फैक्टराइज कर लेना, ठीक है, वही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देखें। हाँ, इसमें एलसीएम निकालना है, इसमें भी तीन तीन पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। कर लोगे तो आसान क्वेश्चन है, करो इसको, सब आए हुए हैं लेकिन पेपर में। ए आ रहा है, हमने ब्रेक कर लिया। ए क्यूब बी पी एक्स मान लेते हैं अगर, ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब को, तो इसमें कॉमन आ गया हमारा ए बी, अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस। अब क्यू एक्स में आते हैं, क्यू एक्स है हमारे पास में ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब। अब अगर इसमें से मैं कॉमन लेना चाहूँ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ए प्लस बी, और आर एक्स में ऑलरेडी वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ए बी इंटू ए प्लस बी। अब अगर मुझे एचसीएफ निकालना होता तो क्लियर आंसर था ए बी इंटू ए प्लस बी, लेकिन हमें एलसीएम पूछा हुआ है तो हायर पावर लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, ए प्लस बी भी आएगा और ए माइनस बी भी आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला बन जाएंगे, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, इसके फर्स्ट दो तो तुम कर चुके हो, वो वाले को देखना पड़ेगा और फिर देखना है कि एचसीएफ। अच्छा, एचसीएफ वाले में तुम एक ट्रिक यूज कर सकते हो, आई थिंक तुमको पता होगा कि जो ऑप्शंस दिए हुए होते हैं बस उनको जीरो के इक्वल करके एक बार चेक कर लो कि जैसे मान लो मुझे इस क्वेश्चन को जल्दी करना है, मैं फैक्टराइज नहीं करना चाहता, तो मैं इसको जीरो के इक्वल करूंगा। एक्स की वैल्यू आ गई -2, तो -2 को अगर मैं पहले वाले में डालता हूं तो ये जीरो बन रहा है। यहां डालूंगा, ये भी चेक कर लेते हैं एक बार, तो 4 - 10 ये भी जीरो बन रहा है। और अगर यहां डालता हूं तो -8 + 8 -8 + 8, तो ये भी जीरो बन रहा है। तो अब मेरा एक दिमाग मुझे कहेगा कि इसको टिक मार देंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है कि x + 2 का होल स्क्वायर भी है, तो कहीं रिपीटेड रूट्स हो, तो अब इसका कोई तोड़ नहीं है, इसको मैं कैसे चेक करूं कि रिपीटेड रूट्स है या नहीं है। तो उसके लिए एक बार इसको फैक्टराइज कर ही देते हैं। वैसे इसका आंसर शायद पहला वाला ही है, अब दूसरा तो हो नहीं सकता, x + 3 तो हो नहीं सकता। हाँ, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि x + 3 को यहाँ पे इसके साथ सेटिस्फाई करके पहले ही हम लोग चेक कर सकते हैं कि आंसर नहीं हो सकता। तो इन दोनों में अभी कंफ्यूजन है, तो इसको तो अभी हमने तोड़ा ही था पिछले क्वेश्चन में, x + 2 x² - 2x + 4। दूसरे वाले का हमने किया ही हुआ है x + 3 × x + 2, तो आप पता चल रहा है एचसीएफ तो ये नहीं है। अच्छा, इसको कैसे तोड़ोगे बताओ? ये तुमको दे रखा है x³ + 2x² + 4x + 8, क्या करने वाले हो इसके अंदर? हाँ बोलो, इजी है। देखो, इन दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लेता हूं x² तो अंदर बच जाएगा x + 2, और इन दोनों में से अगर 4 कॉमन ले लेता हूं फिर से x + 2 हो गया, x + 2 × x² + 4। तो अब एक चीज क्लियर हो गई है कि x + 2 कहीं पे भी दो बार तो आ नहीं रहा है, एक ही बार आ रहा है। तो हमारा सीधा सीधा आंसर है x + 2 x + 2 x + 2। एचसीएफ पूछा गया था, पहला आंसर ही हमारा सही होगा। तो इक्वेट करके भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन वहां होल स्क्वायर आ गया, इसलिए हम लोग को ये स्प्लिटिंग करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये करो, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। x + 1 इज द एचसीएफ ऑफ ax² + bx + c एज वेल एज bx² + ax + c। और इसमें एक कंडीशन उसने जो डाला है उसी की वजह से ये क्वेश्चन स्पेशल हो जाता है कि a इज नॉट इक्वल्स टू b। इस चीज का ध्यान रखना, a इज नॉट इक्वल्स टू b। हाँ, उसी से करना है। x की वैल्यू आ गई -1, अब पहले वाले में डालोगे तो ये बन जाएगा a - b + c = 0। दूसरे वाले में डालोगे तो b - a + c = 0। मेरे हिसाब से तुमने यही किया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सिंस बोथ ऑफ देम आर इक्वल्स टू 0, तो हमारा एक दिमाग हमें कहेगा कि हम इन दोनों को क्यों ना आपस में इक्वेट कर दें। इससे क्या होगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा और अगले ही स्टेप में वो हो जाएगा जो एक्चुअली क्वेश्चन मना कर रहा है। क्या प्रूफ कर दिया हमने? a = b, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसी वजह से अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें से c की वैल्यू निकालेंगे या फिर इसमें से c की वैल्यू निकालेंगे, और जो वाला ऑप्शन में होगा उसको चेक कर लेंगे। तो सपोज कर लो मैं पहले इक्वेशन से c की वैल्यू निकालता हूं, तो ये बन जाएगा मेरा b - a। अब b - a तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसको छोड़ के सेकंड वाले को कर लेते हैं। अब इसको करेंगे तो ये दे देगा a - b ऑप्शन में है, तो सीधा आंसर हो गया a - ठीक है, क्लियर है ये चीज? हाँ बस, हाँ a = b आ रहा था, तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, बिकॉज ऑफ दैट। अगर नहीं होता तो दैट कैन बी वन ऑफ द कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वैसे वाले क्वेश्चन है जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन जस्ट किया था, ऐसा एक क्वेश्चन इस बार के पेपर में ही आया था। फॉर एनी इंटीजर्स a एंड b, एचसीएफ ऑफ दोस टू वैल्यूज आर 1। तो तुम्हें बताना है कि a + b और a - b की एचसीएफ की वैल्यू हमेशा क्या होगी। तो यहाँ पे क्या है, ऑलवेज वाली बात आ गई है
तो एक बार जरूर चेक करना 2-3 वैल्यूज के लिए, ऐसा नहीं करना कि एक ही वैल्यू पे खुश हो गए। इसको थोड़ा सा चेक कर लेना, क्या पता कहीं पे ज्यादा आ जाए। थोड़ा सा देख ले, अगर कोई वैल्यू पे फंस गया ना तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, 2 भी आ सकता है, यही चीज है। देखो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, तुम जल्दीबाजी में मान लो पहली वैल्यू चेक की है, उसी में 1 आ गया, तुम्हें लगेगा शायद 1 ही होगा, बट उसने एक ऑप्शन ये भी दिया है आइदर 1 और 2। ये तो क्लियर हो गया कि ऑलवेज 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 ऑलरेडी आ चुका है। तो सपोज कर लो कि तुमने वैल्यूज लिए है 5 और 3, बी को 5 और ए को 3। अब चेक करो, इसका जब एचसीएफ लोगे तो ये तो 1 आएगा ही आएगा, लेकिन जब यहां पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार देख लो। A3B5 कर लेते हैं। हाँ, 8 एंड 2, और 8 और 2 का जब एचसीएफ देखोगे तो वो 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि इससे बात नहीं बनेगी, दोनों आंसर हो सकते हैं, आइदर 1 और 2। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं कुछ और नंबर ले लेता हूँ, 2 एंड 5 ले लेता हूँ, तो 2 एंड 5 पे अलग आंसर आएगा। 2 एंड 5 जिस बच्चे ने भी लिया तो उसके लिए एचसीएफ की वैल्यू 1 आ गई, और फिर इसको उल्टा करके करेंगे तो 7 और 3, तब भी एचसीएफ 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, तो आइदर 1 और 2। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर गलत ही होते हैं पेपर ऑल में। अच्छा, अब ये देखो, ऐसे एक पैटर्न में एक और क्वेश्चन है। फॉर एनी इंटीजर n व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू वैल्यूज, 22n प्लस 7, 33n प्लस 10। ये कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन है। वन ही आएगा ना इसका। देखो क्या क्या वैल्यू ले रहे हो, जीरो तो अवॉइड किया करो, 1 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। जीरो पे कई बार ना वैल्यूज ही, चलो जीरो भी ले लो। चलो पहले केस में 7 और 10, 1 डालने पे आएगा 29 एंड 43, 2 डालने पे आएगा 51 एंड 76। मेरे हिसाब से सारे केस में तुम्हारा एचसीएफ जो है वो 1 ही है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर को प्राइम नंबर्स। 7, 10, 29, 53, 2 डालने पे, हाँ, ये सारे के सारे एचसीएफ हमेशा 1 रहेगा, इसका सोचने वाली कोई बात ही नहीं। ठीक है, याद रखना है इसको, मतलब तो मैंने चेक कर दिया, 0, 1, 2, 3 डालोगे तब भी वही आएगा, एचसीएफ 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुंधला सा हो गया, थोड़ा दिख रहा है, एक मिनट देखो। नहीं, तुझे तो दिख रहा है, मुझे थोड़ा सामने से देखो। ओके, ये करो, इसका एचसीएफ निकालना है। अब इसमें तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज यू कैंट इक्वेट ये, और इसमें कभी वैल्यू पुटिंग मत करना। इसको सॉल्व करके ही देखो क्या बन रहा है इसका। एचसीएफ ही तो निकालना है, दूसरा तो सॉल्व हो जाएगा, इसको थोड़ा सा स्प्लिट करना पड़ेगा।
हाँ 28 x के पावर में 6 प्लस 1, वो है तुम्हारा सेकंड। दो ही पॉलिनोमियल है और एचसीएफ निकालना है। क्या क्या किया अभी तक बताओ। सबसे पहले तो पहला पॉलिनोमियल है मेरा पी एक्स, जो कि दे रखा है 8 x की पावर में 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स। क्या किया इसके साथ, जैसे 8 को तुम तोड़ सकते हो 2 इंटू 2, हाँ 2 क्यूब, हाँ। और इसमें से व्हाट यू आर गोइंग टू टेक कॉमन, एक्स, एक्स ही तो, हाँ बस, और इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते इसमें। ये तुम्हारा पूरा का पूरा रिडक्शन है पी एक्स का। अब क्यू एक्स में आ जाओ। क्यू एक्स है अपने पास 28 मल्टीप्लाइड विथ एक्स की पावर 6 प्लस 1। इसको लिख लो 2 इंटू 7। इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देंगे, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और जैसे ही हमने ये आइडेंटिटी लगाई तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आराम से देख लो, क्योंकि ये फर्दर रिडक्शन इसके आगे तो होगा नहीं। तो एचसीएफ ढूंढने बैठे हैं तो सबसे पहले 2 2, ये दोनों 2 2 आ गए, फिर एक और 2, एक और 2, फिर 2 7 आएगा नहीं, x नहीं आएगा, ये सीधा आएगा। तो मेरे हिसाब से पहला आंसर जो है वही तुम्हारा सही है, 4 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें एचसीएफ ही निकालना था, बस एलसीएम निकालना था तो बाकी लोग को भी ले लेते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस, ए स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए बी के पावर में 7 माइनस 4 ए स्क्वायर बी टू द पावर ऑफ 9। इसका भी एचसीएफ निकालना है। बोलो। कॉमन, हाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही आएगा, मैंने भी हल्का सा वही देखा, क्योंकि इन दोनों में अगर मैं कॉमन ढूंढने बैठूं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2। ये हो गया सपोज पी एक्स। और दूसरे वाले में अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके पास 7 है, बी की पावर 7 है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर ही लेंगे और बी 7 ही लेंगे, बी स्क्वायर ही लेंगे, नहीं एक सेकेंड, ए स्क्वायर और, हाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही आएगा, नहीं एक सेकेंड, ए बी के पावर में 7 है ना, तो A7 B7, और यहाँ पे -4 A2 B9। तो अगर मुझे कॉमन लेना है तो ए स्क्वायर ले 7, हाँ, और यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास में, क्या बचेगा, A5, हाँ A5 और B5 भी तो बचेगा ना, और दूसरे वाले से बच्चे, हाँ क्यों इसमें से, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, ए स्क्वायर तो ये बचेगा A5 ओनली, और यहाँ से मैंने B7 दिया है ना, तो ये बचेगा -4B स्क्वायर। तो क्या आया हमारा, ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि B7 के अंदर बी स्क्वायर छुपा हुआ है, ठीक है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इसका एचसीएफ बताना है, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 एंड एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। ये तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो इसको।
हाँ बिल्कुल सही आंसर है वो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही है, क्योंकि अगर हम लोग पहले वाले पॉलिनोमियल को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से तोड़ेंगे तो वो तुमको देगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको अगर तोड़ते हैं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, तो इसमें भी पहला टर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर आएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वो यही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सही है बिल्कुल। ये देखना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करो जरा बढ़िया से टाइम लगा के। चलो अब इसमें जो तरीका हम लोग लगाएंगे वो यही होगा कि x x तो देखो हर किसी में कॉमन आने वाला है, यहां से भी एक x कॉमन आ जाएगा, यहां से भी एक x कॉमन आ जाएगा, यहां से भी एक x कॉमन आ जाएगा, तो x तो इज ए पार्ट ऑफ द आंसर। अब हमें देखना है क्या x प्लस वन इसको सेटिस्फाई कर भी रहा है, तो x प्लस वन को जीरो के इक्वल की x की वैल्यू आ गई माइनस वन। सबसे पहले तो मैं यही पुट करके देख लेता हूँ, ये तो जीरो बन ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि जिन जिन ऑप्शन में x प्लस वन है वो इसके आंसर्स नहीं हो सकते, तो ये दोनों फिल्टर मैंने पहले ही लगा दिए। अब कुछ बच्चे b बोलेंगे, कुछ c बोलेंगे, जैसे तुमने c बोला है और साथ में जो है उसने b बोला है। अब इसका आंसर क्या होगा ये जानने के लिए आप सिर्फ नंबर्स की तरफ जाएंगे, 36, 9 एंड 54। तो यहाँ पे एक बच्चा गलती करता है, वो ये नहीं देख रहा कि इस ब्रैकेट के अंदर में से 2 कॉमन आ सकता है, 6, 4 एंड 2। तो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो इस ब्रैकेट के स्टार्टिंग में 18 आ जाएगा। तो अब तुम्हारे नंबर्स क्या क्या है जिनका एचसीएफ देखना है, वो है 18, 36 एंड 54। तो इतना तो कंफर्म पहले ही था कि x और 3x माइनस वन तो आने ही वाले हैं, लेकिन अब एचसीएफ देखेंगे इन तीनों वैल्यूज का तो वो 9 नहीं होगा, वो 18 होगा। तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ऐसा एक क्वेश्चन अभी पेपर में हमने किया था तो अगेन आ गया। तो एचसीएफ दे रखा है 2 पॉलिनोमियल्स का, और एलसीएम भी दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दूसरा पॉलिनोमियल हमें निकालना है। दैट मींस अगेन दैट यूज ऑफ फॉर्मूला एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू पीएक्स इनटू क्यूएक्स। करो इसको। कौन सा ऑप्शन बता दे। बी आ रहा है, ठीक है बिल्कुल सही है। एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स। तो हमारे पास में एच सी एफ और एलसीएम की वैल्यू फर्स्ट लाइन में ही दे रखी है। एच सी एफ है 2x इंटू एक्स प्लस टू, और एलसीएम है अपना 24x इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। पी एक्स ये पूरा है, तो इसमें से पहले ये मुझे दिख रहा है कि आई कैन टेक 8x कॉमन, तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, क्यू एक्स हमें निकालना है, इसको छोड़ देते हैं। अब जिनका फॉर्मूला बहुत तगड़ा होता है उसको यहीं पे दिख जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज नथिंग बट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों वैसे ही कैंसिल हो गए। अब बचा 208, इसको काट देगा 3 में, और ये x भी कैंसिल हो रहा है हमारा, तो बचा क्या, ये खाली बच गया। हाँ एक सेकंड देख ले, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? अच्छा माइनस था यहाँ पे एक, ये माइनस था ना, मैंने शायद यहाँ पे एक्स प्लस टू, अच्छा यहाँ पे एक एक्स माइनस टू छूट गया था, हाँ वहाँ छोड़ दिया था। हाँ ठीक है, आ गया आंसर फिर। तो 2 इंटू 3 6, एक x है और ये x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करते ही बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है नेक्स्ट। हाँ ये क्वेश्चन देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है।
तुम्हें एचसीएफ दे रखा है 4 स्टेटमेंट्स के साथ। चारों स्टेटमेंट्स में 2 के पास एचसीएफ एक्स प्लस वाई है, 2 के पास एचसीएफ एक्स माइनस वाई। हमें सिर्फ वेरीफाई करना है कि कौन सा इसमें से सही है। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, करो इसको। क्या अप्रोच लगा रहा है, बहुत ज्यादा लंबा मत कर देना क्वेश्चन, मतलब वैसा नहीं है, परेशान करने वाला क्वेश्चन नहीं है। इसमें हम लोग सीधा रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम का कंसेप्ट लगाएंगे, क्योंकि जिनको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं उसको सबसे पहले जीरो के इक्वल किया जाता है। जैसे इसको मैंने जीरो के इक्वल कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -y। अब जरा इन दोनों में पुट करके देखो कि क्या ये जीरो हो रहे हैं। क्या पहला वाला जीरो होगा, या x की जगह -y डालते ही ये जीरो हो रहा है। और यहाँ पे भी -y के पावर में 10 विल गिव यू +y के पावर में 10, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो मेरे हिसाब से पहला स्टेटमेंट सही है। अब इस हिसाब से बताओ दूसरा सही होगा कि नहीं, क्योंकि इसको भी जीरो के इक्वल करोगे तो x इक्वल्स टू -y आ जाएगा। यहाँ डालते नहीं, ये नहीं होगा देखो, क्योंकि यहाँ डालते ये तो जीरो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ -y के पावर में 10 करोगे तो वो +y के पावर में 10 हो जाएगा, तो दोनों मिला के जीरो तो हो नहीं रहे। तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। बताओ बाकी दोनों तुम बताओ, तीसरे के बारे में क्या ख्याल है, होगा ये? क्योंकि अगर इसको जीरो के इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है y यहाँ पुट किया तो ये y -y जीरो हो रहा है, बट अगेन यहाँ नहीं हो रहा, तो ये स्टेटमेंट भी गया। मेरे हिसाब से 1 एंड 4 सही होगा, और क्या, क्योंकि इसको y के इक्वल जीरो के इक्वल करोगे तो x इक्वल्स टू y आया, यहाँ पुट करोगे तो जीरो हो रहा है, यहाँ पुट करोगे तो भी जीरो हो रहा है। आया समझ में ये पूरा अच्छे से? हाँ 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 हाँ। एक क्वेश्चन और है जो कि स्लाइड में नहीं है, वो बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ। इसको एक बार खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन आया था, इसका एलसीएम निकालना था। पी एक्स की वैल्यू है x² - y² - z² -2yz। क्यू एक्स की वैल्यू है x² - y² + z² और आर एक्स की वैल्यू है x² + y² - z² -2xy। वी हैव टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम निकालना है हमें। ऑप्शंस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बस इसकी स्प्लिटिंग देखो कर पा रहे हो कि नहीं।
अब इसमें वैल्यू मत डालना, एक्स वाई जेड की कहीं वैल्यू डाल रहा हो वो मत करना, नेगेटिव नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। इसमें तुझे फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैं फर्स्ट वाले का हिंट दे देता हूं, देखो वाई जेड अगर है तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के साथ अगर इसको मिक्स कर दें और माइनस का साइन कॉमन ले लें तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन जाएगा कुछ ऐसा। अब पहले देखो इतना समझ में आया, यहां से मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया है अंदर, अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई है, जिसके हिसाब से मैं इसका फर्स्ट टर्म तो लिख लिया है ए प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड। नाउ दिस इज द रिडक्शन ऑफ दैट। अब इसको देख देख के इसका बताओ क्या बनेगा, जैसे मैंने अभी जस्ट किया है। उसका हिंट ये होता है कि टू के साथ जो वैल्यू है, हाँ हाँ, तो हाँ एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो जब इसको लिखोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे बन जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अब ये हो गया इसका फर्दर रिडक्शन। अब लास्ट वाले का देख लो क्या बनेगा इसका, देख लो एक बार। नहीं, हाँ, इसका x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, मतलब x माइनस वाई प्लस जेड, और फिर x माइनस वाई माइनस जेड। अब बताओ इन तीनों में अगर HCF पूछा होता है, अगर HCF पूछा होता, अभी HCF नहीं HCF इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम देख सकते हो तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। एक्स माइनस वाई माइनस जेड यहाँ है, इसमें नहीं है। एक्स माइनस वाई प्लस जेड इसमें है लेकिन फर्स्ट वाले में नहीं है, तो एचसीएफ तो 1 हो गया। एलसीएम में जितने भी आए हैं सबको एक एक बार लिखना है। जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक बार आया है, ये रहा। फिर एक्स माइनस वाई माइनस जेड यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, ये रहा। और फिर एक तीसरा वाला बच गया, एक्स माइनस वाई प्लस जेड यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये रहा। तो ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? चल ठीक है, तो मैं अभी पेपर सेंड कर रहा हूँ अलॉन्ग विथ असाइनमेंट, तो उसको कंप्लीट करो। फिर इसका अब एक रह गया है वो रियल लाइफ केसेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसका, वो कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, चल ठीक है। क्या